नगर निगम में आयोजित साप्ताहिक जनता दरबार में इस सप्ताह कुल 20 शिकायतें पहुंची, जिनमें अधिकांश शिकायतें अतिक्रमण शाखा और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित रहीं। सभी शिकायतों पर सुनवाई करते हुए उपायुक्त अंजू सिंह ने त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। बेलबाग थाना अंतर्गत फूटाताल में रहने वाली एक महिला ने 5 साल के एक व्यक्ति से ब्याज पर 2.5 लाख रुपए कर्ज लिया था। महिला का आरोप है कि कर्जा उतारने के बाद भी रुपए उधार देने वाले बैंक पासबुक और एटीएम जब्त कर लिए, लेकिन अब भी उन्हें मूलधन के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। ग्राम पंचायत कटरा बेलखेड़ा पाटन में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत ग्रामीण जनों ने कलेक्टर से की है। ग्रामीण जनों का आरोप है कि कागजों पर सड़कें बनाई जा रही हैं, सरपंच अधिकारी मिलकर घपला कर रहे हैं और खामियाजा जनता को भोगना पड़ रहा है। 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मानस भवन प्रेक्षागृह में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कर्मवीर शर्मा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम में नवीन मतदाताओं को मतदाता परिचय पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर नवीन मतदाताओं और उपस्थित जनों ने निर्भीक और निष्पक्ष मतदान करने और लोकतंत्र को मजबूत बनाने की शपथ ग्रहण की। भारतीय सफाई मजदूर संघ के सदस्यों ने नगर निगम कमिश्नर कार्यालय के सामने धरना देकर मांग की है कि मजदूरों को सुबह 6 बजे के बाद काम पर बुलाया जाए। ठंड के मौसम में 5 बजे से काम कराए जाने के कारण सफाई मजदूर बीमार पड़ रहे हैं। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के मद्देनजर जिले में अलर्ट जारी किया गया। पुलिस और बीडीएस की टीम डॉग स्क्वाड के साथ सभी सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, भीड़ भाड़ वाले इलाकों, मॉल में चेकिंग का अभियान चला रही है। इसके अलावा होटल, लॉज, धर्मशालाओं में भी चेकिंग कर बाहर से आने वाले व्यक्तियों की जानकारी एकत्रित की जा रही है। पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त होते ही एक बार फिर से ठंड ने जोर पकड़ लिया। दिन और रात का तापमान सामान्य से नीचे आ गया है। हवाओं की दिशा भी बदलकर उत्तरी हो गई है। मंगलवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उत्तरी बर्फीली हवाओं के कारण लोगों को फिर सर्दी का एहसास हो रहा है। नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मानस भवन में आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर ने नए मतदाताओं को शपथ दिलाई। निर्वाचन कार्य करने वाले बीएलओ को भी किया सम्मानित। और कड़ाके की ठंड में सुबह 6 बजे काम पर बुलाए जाने से नाराज सफाई मजदूरों ने नगर निगम में किया प्रदर्शन। नगर निगम में आयोजित साप्ताहिक जनता दरबार में इस सप्ताह कुल 20 शिकायतें पहुंची, जिनमें अधिकांश शिकायतें अतिक्रमण शाखा और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित रहीं। सभी शिकायतों पर सुनवाई करते हुए उपायुक्त अंजू सिंह ने त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। नगर निगम की जन सुनवाई में बाजना मठ से आए लोगों ने शिकायत की है कि क्षेत्र में नाली और सड़क की व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से कई परिवार परेशान हैं। वहीं आधारताल जयप्रकाश नगर से आए लोगों ने भी नाली बनवाने की मांग की। जेडीए योजना क्रमांक 2 बार से आए हैं। हमारा प्लॉट क्रमांक 36 ये है, ये अभी बन रहा है और ये हमारी शिकायत ये है कि यहाँ पे पूरा पानी बन रहा है, भर के आता है हमारी सड़कों पे। रोड और नाली का निर्माण किया नहीं जा रहा है। पीछे हमारी सोसाइटी बनी गई है। सोसाइटी द्वारा सन 2014 से माननीय आयुक्त नगर निगम को लेटर लिखे जा रहे हैं कि यहाँ पे रोड एवं नाली का निर्माण किया जाए, लेकिन कोई इसकी जन सुनवाई नहीं हो रही है। कोई नहीं आता यहाँ पे। जो नाली बनाने के लिए 22 साल से टैक्स दे रहा हूँ, नाली बनाने के लिए फुर्सत नहीं है नगर निगम। 2 साल 3 साल हो गए रिपोर्ट कर करके, बेशरम हो गए अधिकारी। क्या बोलो इनको। जयप्रकाश नगर आधारताल। वहीं घंटाघर के पास से आए लोगों ने अतिक्रमण की शिकायत की और कार्रवाई करने की मांग की है। एक मिस्टर शाहरुख हैदर जाफरी है, ये अक्सर के हम लोग की झूठी शिकायतें करते रहते हैं। ऑलरेडी वैसे कोर्ट में उनका अपना हम लोगों का मामला चल रहा है, लेकिन वो एक तो पेशे से एक तो वकील है, दिक्कत ये है वो 2-4-5 वकीलों को ला के वो दबाव बना के अधिकारियों को हम लोग को नोटिस दिलवाते। उनकी हम लोगों ने बार काउंसिलिंग में शिकायत की है, एसपी को की है, सभी लेवल पे हम शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। यहाँ लोग हम लोग को नोटिस देते, हम लोग को बुलाते हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते। यहाँ किस संदर्भ में आपकी शिकायत हुई है? हमारी शिकायत ये हुई कि उनने खुद ऑलरेडी अवैध निर्माण बना के रखा है। हम लोग की शिकायत, हम लोग उनकी शिकायत करते हैं तो उनके ऊपर कोई नोटिस वोटिस जारी नहीं करते ये लोग, ना कोई कार्रवाई करते। हम चाहते हैं कि भाई अगर हमने अनलीगल बनाया तो हम ऊपर कार्रवाई हो, लेकिन जिसने बनाया उसके ऊपर तो कार्रवाई करो।
नगर निगम में आयोजित जनता दरबार में कुल 20 शिकायतें पहुंची, जिनमें अधिकांश शिकायतें अतिक्रमण शाखा और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित रहीं। बेलबाग थाना अंतर्गत फूटाताल में रहने वाली एक महिला ने 5 साल पहले एक व्यक्ति से ब्याज पर 2.5 लाख रुपए कर्ज लिया था। महिला का आरोप है कि कर्जा उतारने के बाद भी रुपए उधार देने वाले सूदखोर ने उनकी बैंक पासबुक और एटीएम जब्त कर लिए, लेकिन अब भी उन्हें मूलधन के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। पीड़ित महिला ने एसपी कार्यालय में हुई जनसुनवाई में मामले की शिकायत दर्ज कराई और न्याय की गुहार लगाई। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में इस मंगलवार को भी जनता दरबार के माध्यम से पुलिस अधिकारियों ने शिकायतकर्ताओं की शिकायतों को सुना। एसपी कार्यालय की जनसुनवाई में संपत्ति विवाद, अवैध कब्जे और सूदखोरों से प्रताड़ना की शिकायतें लेकर आवेदक पुलिस अधिकारियों से मिले और न्याय की गुहार लगाई। एसपी कार्यालय पहुंची फूटाताल निवासी अधेड़ महिला शशिबेन ने आरोप लगाया कि उसके द्वारा एक व्यक्ति से सूद पर 2.5 लाख रुपए कर्जा लिया गया था। कर्जा उतार देने के बाद भी उधार देने वाला उसकी बैंक पासबुक और एटीएम वापस नहीं कर रहा और हर महीने उनके एटीएम का उपयोग कर खाते से पैसा निकाल रहा है, जिसके चलते उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। हम लोग जन सुनवाई में इसलिए आए कि हम लोग बहुत परेशान हैं कर्जे से और हर महीना उन लोग पैसा निकाल लेते हैं पिंटू चौक से। हम लोग को बहुत परेशान करते हैं। कहाँ से पैसा निकाल लेते हैं? बैंक से, एटीएम से। हमारा एटीएम भी उनके पास है और किताब भी है, तो वो पूरा पैसा निकाल लेते हैं। आपने कभी थाने में शिकायत की? नहीं, थाने तो नहीं गए अभी तक। उन लोग दम हम देते रहते तो इसलिए नहीं गए, इसलिए यहाँ आना हमें एसपी ऑफिस आना पड़ा। थाने नहीं गए, सीधे एसपी ऑफिस आए? जी। कितना पैसे का लेन देन है? 2.5 लाख का, और 5 साल 6 साल से हम लोग पैसा दे रहे हैं, 10,000 ब्याज दे रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने महिला की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए बेलबाग थाना प्रभारी को मामले की जांच और कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। ग्राम पंचायत कटरा बिलखेड़ा पाटन में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत ग्रामीण जनों ने कलेक्टर से की है। ग्रामीण जनों का कहना है कि कागजों पर सड़कें बनाई जा रही हैं, सरपंच एवं अधिकारी मिलकर घपला कर रहे हैं और खामियाजा जनता को भोगना पड़ रहा है। पाटन की ग्राम पंचायत कटरा बेलखेड़ा से आए ग्रामवासियों ने कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के नाम लिखी शिकायत अधिकारियों को सौंपी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि ग्राम पंचायत की कई सड़कों को सिर्फ कागज पर बनाकर पैसे हजम कर लिए गए हैं, हकीकत में सड़क बनाई ही नहीं गई है। पूरे मामले की जांच की जाए तो 2-3 करोड़ रुपयों का घोटाला उजागर हो सकता है। ग्राम पंचायत कटरा बेलखेड़ा तहसील पाटन, वहाँ से आए सर जी। सचिव सरपंचों के विषय में जिस रोड 3 बार डल गए रोड, उनका कोई एक बार भी रोड नहीं बनो। मिट्टी भी डल गई, पैसा निकल गए, किसानों को कोई उसमें लाभ नहीं मिला, 1 रुपया भी नहीं मिला किसानों को। इस तरीका के घपले हैं जो कि हम कलेक्टर साहब से निवेदन करते हैं कि उसकी उच्च स्तरीय से जांच होवे। लगभग कितने का घपला किए होंगे? कम से कम 2-3 करोड़ रुपए का सर जी। शिकायत करने वाले ग्राम वासियों का कहना है कि किसान और मजदूर कल्याण योजना में भी जमकर धांधली हो रही है। जनहित में सबकी जांच जरूरी है। 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मानस भवन प्रेक्षागृह में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कर्मवीर शर्मा के आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम में नवीन मतदाताओं को मतदाता परिचय पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर नवीन मतदाताओं और उपस्थित जनों ने निर्भीक और निष्पक्ष मतदान करने, लोकतंत्र को मजबूत बनाने की शपथ ग्रहण की। लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने और मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य को लेकर देश भर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। मंगलवार 25 जनवरी को 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मानस भवन प्रेक्षागृह में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कर्मवीर शर्मा और एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा की मौजूदगी में आयोजित इस कार्यक्रम में नवीन मतदाताओं को अतिथियों ने मतदाता परिचय पत्र वितरित किए। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करने के साथ ही हुआ। इसके बाद कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर कर्मवीर शर्मा और एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने नवीन मतदाताओं को परिचय पत्र का वितरण किया।
कार्यक्रम के दौरान नवीन मतदाताओं और उपस्थित लोगों को निष्पक्ष और निर्भीक मतदान कर लोकतंत्र को मजबूत बनाने की शपथ भी दिलाई गई। लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आज 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस का कार्यक्रम आज आयोजित किया गया था मानस भवन में। ये जो कार्यक्रम है ये नवीन मतदाताओं के स्वागत और जो पूर्व में मतदाता रहे हैं उनको लोकतंत्र की शक्ति और उनके जो अधिकार हैं उनके बारे में सचेत करता है। हमारे यहाँ पर 18,65,000 से अधिक मतदाता अभी नई सूची में शामिल हो गए हैं और जो लिंगानुपात है वो भी पिछले बार की तुलना में बड़ा है, मतलब महिलाओं का जो वोटर्स हैं वो नए जुड़े हैं। तो एक प्रकार से ये लोकतंत्र मजबूत हो रहा है और सभी वर्ग के लोग जो इसमें शामिल हो रहे हैं। आज जिन BLO ने अच्छे कार्य किए हैं उनको पुरस्कृत किया गया है। जिन लोगों ने रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और अन्य जो हमारे अधिकारी हैं जिन्होंने की अच्छा कार्य किया है, विभिन्न स्तरों पर अच्छा कार्य किया है, उनको आज पुरस्कृत भी किया गया है। और नए जो वोटर्स हैं, नए बच्चे जो 18 साल पूरे हुए हैं, उनको नए वोटर कार्ड भी जो हैं प्रतीकात्मक रूप से दिए गए। कार्यक्रम के दौरान निर्वाचन कार्य करने वाले जिले के BLO और उप रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। भारतीय सफाई मजदूर संघ के सदस्यों ने नगर निगम कमिश्नर कार्यालय के सामने धरना देकर मांग की है कि मजदूरों को सुबह 6 बजे के बाद काम पर बुलाया जाए। ठंड के मौसम में 5 बजे से काम कराए जाने के कारण सफाई मजदूर बीमार पड़ रहे हैं। सफाई मजदूरों ने नगर निगम कमिश्नर कार्यालय के सामने धरना देकर नए नियमों में बदलाव की मांग की है। संगठन का कहना है कि सफाई मजदूरों को सुबह 5 बजे की बजाय 6 बजे के बाद काम पर बुलाया जाए, क्योंकि ठंड ज्यादा पड़ रही है। मजदूर परेशान हो रहे हैं, आखिर वो भी इंसान हैं। जहां माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी सफाई कर्मचारियों को हितों को लेकर के नई नई योजना बना रहे हैं, वैसे वहीं आपर पे यहाँ पर आए ऐसे सिरफिरे अधिकारी जो नगर निगम के कर्मचारियों को ही परेशान कर रहे हैं, जो यहाँ पर स्वच्छता का भार उठाए हैं। हम इसका विरोध करते हैं। बहरहाल नगर निगम कमिश्नर आशीष वशिष्ठ द्वारा सफाई कार्य में बरती जा रही सख्ती सफाई मजदूर संगठनों को खटकने लगी है, इसलिए विरोध पर वे उतर आए हैं। दरअसल आशीष वशिष्ठ स्वयं सवेरे फील्ड पर निकल पड़ते हैं और जहां गड़बड़ी मिलती है कर्मचारियों पर कार्रवाई करते हैं। उनके प्रयासों से सफाई व्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर आने भी लगी है, लेकिन ये प्रयास कुछ कर्मचारी नेताओं को खटकने लगी है। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के मद्देनजर जिले में अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस और BDS की टीम डॉग स्क्वाड के साथ सभी सार्वजनिक स्थलों, बाजारों, भीड़ भाड़ वाले इलाकों, मॉल में चेकिंग का अभियान चला रही है। इसके अलावा होटल, लॉज, धर्मशालाओं में भी चेकिंग कर बाहर से आने वाले व्यक्तियों की जानकारी एकत्र की जा रही है। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के मद्देनजर जिले में अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस द्वारा जिले में सुरक्षा के लिहाज से सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। BDS और डॉग स्क्वाड की टीम सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, भीड़ भाड़ वाले इलाकों और मॉल में चेकिंग का अभियान चला रही हैं। इसी कड़ी में BDS की टीम ने सार्वजनिक स्थानों और मॉल में डॉग स्क्वाड की मदद से चेकिंग का कार्य किया। इसमें बताना चाहूँगा कि इसमें व्यापक इंतजाम किए हैं। करीबन 1000 के करीब जो फोर्स है वो आपको सड़कों पे दिखेगा, व्यवस्था बनाते हुए। साथ ही साथ शहर में कोई नए कोई संदेहास्पद लोग जो अगर शहर में कहीं
कहीं किराएदार के रूप में रहें उनकी भी चेकिंग की जा रही है, किराएदारों की चेकिंग की जा रही है, होटल ढाबा लॉजेस की चेकिंग की जाएगी, जिसमें कि संदिग्ध अगर कोई प्रतीत होता है गुंडा बदमाश तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी, जो कि अवैध रूप से अगर वहाँ रह रहा है। साथ ही साथ जो हमारे हिस्ट्री शीटर जो लिस्टेड गुंडे हैं उनकी भी चेकिंग की जाएगी और कुल मिलाकर के हम एक शांत और अच्छे तरीके से हम गणतंत्र शहर में रात में शराब भी कुछ असामरिक तत्व गिरोह फैलाते हैं, उसके लिए कुछ चेकिंग अभियान है? बिल्कुल है। इसमें रात्रि गश्त में ये हुआ है कि संदिग्धों से चेकिंग की जाएगी, उनसे उनका फ़ोटो आधार कार्ड भी नोट किया जाएगा और उनको पुलिस पूरा नकेल कसेगी। सार्वजनिक स्थलों के साथ ही होटलों, लॉज और धर्मशालाओं की भी पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही है और यहां ठहरने वाले सभी बाहरी व्यक्तियों की जानकारी और रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। और अब एक नजर डालते हैं मौसम पर। पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त होते ही एक बार फिर से ठंड ने जोर पकड़ लिया है। दिन और रात का तापमान सामान्य से नीचे आ गया है। हवाओं की दिशा भी बदलकर उत्तरी हो गई है। मंगलवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उत्तरी बर्फीली हवाओं के कारण लोगों को फिर सर्दी का एहसास हो रहा है। पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त हो गया है। आसमान के साफ होते ही एक बार फिर ठंड जोर पकड़ने लगी है। दिन और रात के तापमान में गिरावट का सिलसिला भी शुरू हो गया है। उत्तरी हवाओं की रफ्तार से लोगों को फिर तीखी ठंड का सामना करना पड़ रहा है। मकर संक्रांति के बाद ठंड धीरे धीरे कम होने लगती है, लेकिन अभी ठंड से राहत मिलने की संभावना पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। हवाओं की रफ्तार से लोगों को दिन में भी सर्दी का एहसास हो रहा है। इस समय तो गलाव वाली ठंड पड़ रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है और बहुत ज़्यादा इस समय तापमान दिनों दिन ठंड का बढ़ते जा रहा है। अभी तो गर्मी के कुछ उद्देश्य नहीं लग रहे इस समय तो, नहीं तो गर्मी अच्छी रहती रही, थोड़े बहुत अच्छी गर्मियाँ जाती रही। इस समय तो ऐसी हवा चल रही है, सर्द गर्म बहुत ज़्यादा हो रहा है इस समय। ये भी कोहरा ख़त्म होने के बाद में अभी जो धूप निकली है उसके बाद जो गलाव वाली ठंड पड़ी है समझ में आ रही है, लोगों को काफ़ी ठंड पहुंचा रही है और उसमें शारीरिक नुकसान पहुंचा जा सकता है। हर प्रत्येक को अपने बचाव के लिए घर के अंदर रहना चाहिए और अपने कान वगैरह ये सब जो बंद करके थोड़ा सेफ्टी होना चाहिए ताकि स्वास्थ्य के लिए नुकसान ना पहुंचे। जबलपुर में मंगलवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शहर में उत्तरी हवाएं 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। आगामी 2-3 दिनों में न्यूनतम तापमान में और कमी आने की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है।